अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, PIA की 8 रोजा हड़ताल बिलाखिर 2 कीमती जाने और 2 अरब रुपया जाया करने के बाद खत्म हो गई। कहा जाता है कि अगर वजीर आजम ने 30 रुकनी वफ्द लेकर कतर ना जाना होता और नेशनल कैरियर की अदम दस्तयाबी आड़े ना आती तो शायद ये हड़ताल अब तक जारी और सारी रहती। मज़ाकरात का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के आलम में खोला गया, यानी उधर वजीर आजम कतर तशरीफ ले गए LNG का मुआहदा करने और इधर शहबाज शरीफ ने जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए मज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए। अब अगर आपने यही कुछ करना था तो भाई 10 दिन पहले कर लेते। इतना कीमती वक्त, सरमाया और 2 जाने जाया होने से रह जाती। ये सारे का सारा सिलसिला एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन के सामने आता है और वो सवालिया निशान है मैनेजमेंट पर। क्या आज भी हमारा बुनियादी मसला मिसमैनेजमेंट तो नहीं है? मिसमैनेजमेंट एक ऐसा नासूर है जो अल्टीमेटली मुल्क को, कौम ही नहीं, बड़ी बड़ी अंपायर्स को ले डूबता है। मुगल अंपायर एक बहुत बड़ी मिसाल है मिसमैनेजमेंट की। वो भी हर दूसरे दिन एक नए प्रोजेक्ट और नई मुहिम का आगाज करते और पीछे सारा काम चौड़ होता रहता। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेशन को हद से ज्यादा बढ़ाते चले जाओ और तायुश में 1 रुपए की कमी ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को खालिस मुगलई बुनियादों पर चला रहे हैं? हद से ज्यादा गुस्ताख। आज बड़ी जल्दी तशरीफ ले आए हैं शहंशाह मौज़म। आज हम बहुत खुश हैं। बहुत अरसे के बाद हमारे अनारकली दुबई से वापस आई है। अनारकली ने सरबाले वाला ताज पाया। अनारकली जी सुना क्यों जा माहौल रहे थे दुबई च? बड़े मजे। जरदारी साहब ने मुलाकात की है? नहीं, आजकल अमेरिका गए ने। मौसूफ आजकल बीमार है, इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं। बीमार घर ते डरे बोते ने। डरे क्यों हुए? हर तीसरे दिन उन्होंने कोई साथी फड़िया जाता है। एक उथे लंदन में बैठा उथे फिरी जाता है। उस्ताद मोहतरम, तेरे अर्गे बंदे फड़वा देंदे हुंदे, हर गल नहीं करी देंदी। जिड्डा वड्डा तेरा मुंह हो ना, ऊटी तू गल कर देना। हाँ नहीं तेरा तो छोटा है ना। बैरम खान और आलम पना अक्सर शादियों में एज ए भांड भी जाते हैं। शहंशाह मौज़म। क्या बात है उस्ताद मोहतरम? यार अपना नाम तो चेंज कर। शहंशाह मौज़म ना, तू शहंशाह लगता ना मौज़म। सीधा मैं था तेन अकबर ही आखनी। अकबर जी, मेरी इतनी कोई परचून दी दुकान नहीं है। आप इसे जलालुद्दीन कह सकते हैं। क्यों कह सकता जलालुद्दीन? एमी खाम का कहेगा साला लगता मेरा। वाह जी वाह। बैरम साहब, बैरम साहब, वे नहीं दिया, तेनू बुला रही हैं। इधर मारे। अनारकली दुबई में बस भी चलाती रही। जिन्नी उच्ची दी आवाज है उथे बहरी जहाज भी चलाती रही है। और तुम खुद कभी दुबई जाते हो? बहुत दफा गए हैं हम लोग। क्या करने जाते हो? शिकार करने जाते हैं हम। दुबई से लोग शिकार करने यहाँ आते हैं, ये दुबई जाता है। आलम पना थोड़ा पागल भी। हमने कभी बाज या परिंदे से शिकार नहीं किया। जी, आलम पना रेच से शिकार करते हैं। किससे? रेचनल बांस से भागे ना, हर रीच को छोड़। हाँ जी। मेरे हसन वाली गल है, रेछे ते बिठाया जाता है, इंज करके छड्या जाता है। क्यों पागल हो जाते किसी किसी वेले? और कई बारी तो रेचा आलम पना नु बिठा के। और इन्होंने एक रिच गुम भी करता सुट के। यार क्या फजूल बातें कर रहे हो? इन्हें रिच में सुटे तो पहाड़ी के पार चला गया। उनका फिटे मुंह बादशाह जरा ऐसे ही सुट देना मैंने। वो तो शिकार दे नहीं लिया, मलम ले। यार हासा अपना बंद कर। मैं खुदा दी कसम अल्लाह लू गए तो चले जाना। मैं दस तुम्हें क्यों? यार की तरीका यार है खाम हम का चले जाना? हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, दिहाड़ी पे लेकर आए तुम्हें। तस्लील करने वास्ते दिहाड़ी दी मैंने। ये तो माशाल्लाह हाथी भी इथे बिठा के सुट देंदा सी। इन्हां दा अपना हाथी मौला बख्श जेड़ा वो इन्हनु कह रहे मैं चांद ते जाना, मैनू सुट दे। इन्होंने चांद ते सुटना सी, वो मरीख ते चला गया। उथे जाके उन्हें फिटे मुंह तेरी टाइमिंग दा। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि असली अकबर जो है वो वाकई चरक से, शिकरे बाज से शिकार नहीं करता था, पसंद नहीं करता। वो किससे करता था? वो चीते से शिकार करता था। जैसे हाउंड्स के साथ जिस तरह शिकारी ताजी कुत्तों के साथ शिकार किया जाता है, ये चीते के साथ शिकार करता था। और हिंदुस्तान में चीते के साथ पहला शिकार 1555 में मौसूफी ने किया था। सर चीते से कैसे शिकार हो सकता है?
शिकार तो कुत्ते से होता है, परिंदे से होता है। चीते से शिकार भी होता है। 1500 साल कबले मसीह इंट्रोड्यूस किया गया था और किया था इजिप्शियंस ने। उन्हें कुछ चाबी है चीता से सर चीता तो खुद खूंखार जानवर है। नहीं, लेकिन जब सिधाया जाता है, पाला जाता है, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो ताजी कुत्ता होता है, हाउंड, इतना इतना बड़ा दांत होता है उसका। वाह वाह। तो अगर उसको सिधाया जा सकता है, उसके जरिए शिकार हो सकता है। किहड़ी चीज का शिकार जनाब? चीते के जरिए हिरन का शिकार, पाड़ा हिरन, चिंकारा हिरन, और खास तौर पर पंजाब के कुछ इलाकों में अकबर नील गाय का शिकार, उड़ियाल का शिकार बजरिया चीता किया करता था। आज भी पोठोहार की पहाड़ियों में अगर चीते की बाकियात है ना, तो ये उसी दौर का चीता है। इसको 1553-54 में प्रेजेंट किया गया था चीता। इसने फिर उसको सिधाया और 1000 चीते फिर इसने पाले और छोड़े, जंगलों में छोड़े। इन्हें तो चिड़ियाघर इसलिए कि 14 साल की उम्र में तख्त पर बैठ गया और कोई काम था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, टुरिया जानता नहीं सी। उन्होंने तख्त बिठाता। वजह साले मैंने पोलियो से भी मेरे को अब आपको इनामात देंगे अगर कोई शख्स ये बता दे कि हमारे चीते का नाम क्या था। अगर मैं बता दूं चीते का नाम, फिर क्या इनाम दोगे? इनको कहा मैंने इनामात देंगे हम। हौली बोल। आलमपना है, वही चीता है। हमारी तेरी मेहरबानी। सर वैसे चीते को किस तरह सिधाया जाता है? बड़ा इसका चहेता चीता था, उसका नाम था फतेहबाज। चीतियां का नादरा खोल के बह गया। इसने दीवाने शिकार, पहला वाइल्ड लाइफ का महकमा यहां पर अकबर ने कायम किया था। दीवाने शिकार कहते थे और शिकार को बहुत सीरियसली लेता था। आलमपना, क्या बात है नारकली, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं। बड़े नहीं, बहुत मोटे इंसान है। आलमपना ज्यादा तेज दौड़ना तो रेड पर देने। बादशाह सलामत। क्या बात है नारकली? कोई नई रियासतें आपने खरीदी? कोई कुछ नहीं हमने खरीदा, पहले ही हमारे पास इतना कुछ है। कितना कुछ है तुम्हारे पास? बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन असि दस नहीं रहे। एहतसाब वाले पीछे लग जाएंगे। तुम पता नहीं एहतसाब आजकल जी शुरू होने वाला, दड़ बट के बस। टैक्स भी बहुत थोड़ा इसीलिए देते हो। देना गल होर पासे ले जा रही है भाई। तू आप टूरी है गल। वैसे फायदा कोई नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त यहां के हुक्मरान खुद करप्शन करते हैं, लेकिन इनकी नाक तले बड़ी करप्शन हो रही है, बड़े लेवल की करप्शन हो रही है। लेकिन करप्शन का पैसा, ये जो रिज़्क़े हराम है, इसका अंजाम अगर देखना हो तो डॉक्टर आसिम केस को स्टडी करें जरा, कि 4.5 अरब रुपए मुबैना तौर पर इनके एक दोस्त ने ठग लिए इनसे, और 7 करोड़ का टीका लगा गया चंद दिन पहले उनका एक मुलाजिम, और उसके खिलाफ एप्लीकेशन तक दायर नहीं की जा सकी कि पुलिस पूछेगी आपके पास 7 करोड़ कहां से आया। अब अगर इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि ऐसा ही था, डॉक्टर आसिम के पास इतनी रकम थी, तो ये कहां से आई भाई? फिर इसका मतलब है लोग ठीक कहते हैं कि करप्शन का पैसा था जो आपने ठोस रखा था मुख्तलिफ खजानों में, और वो सारे का सारा जाया हो गया, और जिल्लत और रुसवाई का तौक अलहदा जो आपके गले में पड़ चुका है। हमारी गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, हम किसी को नहीं जानते। अच्छा जी, एक दिलचस्प बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है कोहिनूर वापस लाने के लिए। अबू जी साडा कोहिनूर के कोले वो बरतानिया गवर्नमेंट ले गई थी यहां से, अब हमने रिट कर दी है, इंशाल्लाह उसे ले आएंगे। तुम्हारे बेटे की नाअहलियों की वजह से बरतानवी गवर्नमेंट यहां से लेगी, वरना उसकी क्या मजाल थी? पर उन्हें शहीद ऐसी पा दो मेरे मुंडे थे, उसका की कसूर है? उसका कसूर यही है ना कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका दिया था यहां आने का, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, खैर सगाली के तौर पे इसके लिए फ्रेंच वाइन, इटालियन वाइन लेकर आते थे वो। सर उसने तो ये एतराफ अपनी किताब में भी किया हुआ है जी, तो उसके जहांगीरी में कि 1 बोतल शराब, आधा शेर गोश्त, दैट्स इट, मेरा पूरा दिन गुजर सकता है। अबू जी तुसी लोग इन्ने घटिया सो। अन्नी दिया तेरा जिक्र हो रहा है। ये तुम हो, जहांगीर का जिक्र हो रहा है। तू आधा किलो गोश्त नहीं खाया, ये तेरे मन ना नर जे। ते सर साडे कोलों कोहिनूर लिया किन्ने सी? महाराजा रंजीत सिंह उसका दौर था, और उसके इंतकाल के बाद उसका बहुत कम उम्र बच्चा दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह, 11 साल उसकी उम्र थी, और इन्होंने बड़ा फ्रॉड ये किया कि जी महाराजा ने मलका बरतानिया को गिफ्ट कर दिया, वो बजोरे शमशीर गिफ्ट लिया गया था। असल टिकेट ते फिर मलका है ना सर, बड़ा होता पाटे गर्मी का मुंह। और कोहिनूर के हिस्से बखरे किए गए, वो अपने ताज में फिक्स करने के लिए उसको काटा गया,
अब तो वो तकरीबन आधे साइज का है जितना था। तख्ते ताउस यहां से उठा के ले गया नादिर शाह, उन्हें उसे बर्फ ला ली जा सड़क तो सर हूं सिर्फ पुरानी नारकली बची है या नीला गुंबद। बादशाह ओ आ गया। हम आ गया बादशाह। ये कौन है? आली जाए ये वही फरियादी है कौन फरियादी है? और जरा जुतियां खा के दरबार दा एंड नहीं करता। बुलाया जाए। फरियादी हाजिर हो। आ गई नारकली, सानू दसिया ही नहीं है, कोई टेलीफोन कर दी, कोई सानू खबर हुंदी। तू एदा मामा सौरा बा खुदा मैं तो इसको जानती भी नहीं। ले दुबई दा किराया प्यो को लेके गई सी। हत्या तब ये क्या बदतमीजी है दरबार में? कौन क्यों कह रहे हैं? इसे जिंदान में डाल दिया जाए। केड़ा संतान केड़ा संतान इत्थे मैनू दस केड़ा संतान तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज हम आगाज करेंगे एक नए फार्मूला से। हम अक्सर इस सेगमेंट में उर्दू, पंजाबी, अरबी, फारसी का कोई एक आध फार्मूला डिस्कस करते हैं इंतहाई इख्तिसार के साथ। आज चंद अल्फाज में एक छोटी सी चीज लेकिन बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग हम डिस्कस करेंगे। जब आप उर्दू के किसी लफ्ज में इस्त का इस्तेमाल देखें, इस्त यानी लफ्ज के आगाज में इस्त आए, जैसे इस्तिकबाल, जी जी, इस्तिगफार, इस्तिफसार, तो इसके लिए चाहना के मतलब होंगे। ये अरबी का उस्लूब है, अरबी का हुस्न है कि हर सिचुएशन, हर बात, हर मामला, हर मौका, हर महल के लिए उसके अंदर कोई ना कोई साबका लाका ऐसा ऐड हो जाता है कि उससे लफ्ज का हुस्न दोबाला हो जाता है, मानी के नए जेवरात पहना दिए जाते हैं उसको। और किसी और लैंग्वेज में इस कदर जामियत के साथ ये सेटअप, ये फार्मूला, ये मैकेनिज्म नहीं है। वाह। अब इस्त का मतलब है चाहना, इस्तिगफार मगफिरत मांगना, इस्तिकबाल किसी को रिसीव करना, उसकी खैरियत चाहना। जैसे इस्तिस्ना है, सना, लफ्ज सना मीन्स तारीफ, इस्तिस्ना अपनी तारीफ चाहना कि जी मैं तो इससे मुस्तस्ना हूं, मुझे इससे इस्तिस्ना हासिल है कि मैं तो तारीफ के लायक हूं ना, चूंकि मैं दूसरों से मुमताज हूं। फार्मूला मुक गया। और इस्तकबाल नहीं कहना, इस्त के बाद जो ते है उसके नीचे जेर है, ये इस्तिकबाल होगा, ये इस्तिगफार होगा, इस्तिकबार होगा। ये कितनी बार होगा सर? अच्छा जनाब, अब आइए अल्फाज की तरफ। हाँ जी, असल अल्फाज। लफ्ज है किडनैप। इंग्लिश का इंग्लिश एक रक्षे वाले को तुझे की उम्मीद कर? नहीं नहीं, इंग्लिश, उसे पता है इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश में एक लफ्ज है किडनैप। ये दरअसल बिगाड़ है किडनैप का। नैब, नैब करना, पकड़ना, उठाना, ले जाना, यानी अगवा के मानों में इस्तेमाल होता था। और किडनैप बच्चे का अगवा, ये था इसका असल मतलब। और ये चूंकि बड़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है कि जी फलां सेठ साहब को किडनैप कर लिया गया। हाँ जी, ये गलतुल आम है कि उनके लिए एब्डक्ट लफ्ज है, एब्डक्ट, एब्डक्शन, लेकिन वो किडनैप ही इस्तेमाल हो रहा है। वो किड भी गलत है, नैप भी गलत है, यानी उन तक जिन्हें बंदे चुके गए गलत चुके गए। गलत। मेरे तो भी एक दफा किडनैप होया जी। अच्छा, इन्हू ले गए सी, फिर 1000 रुपया दे के इन्हू घर छड़ के गए कि इन्हू रख लो। इसकी जब आप एटिमोलॉजी पढ़ते हैं ना, तारीख में दिलचस्प बातें ये हैं कि अमेरिका जब नई नई कॉलोनी बना अंग्रेजों का, तो वहां पर तामीर और तरक्की का एक सैलाब आ गया था। वहां पर काम ज्यादा था, करने वाले कम थे। वो फिर बच्चों को अगवा किया जाता था, उनके बेगार कैंप बनते थे। वहां से किडनैप का आगाज हुआ और किडनैप बन गया, और अब हर अगवा के मानों में इस्तेमाल होता है। यहां पर उर्दू लफ्ज मुगवी, उसका तस्करा भी बहुत जरूरी है कि मुगवी अगवा करने वाले को कहते हैं।
हम तो इस्तेमाल करते हैं जी मुगवी बेचारा वापस आ गया। मुगवी बेचारा नहीं होता, मुगवी तो यूसर पर होता है, वो तो इगवा करने वाला होता है। तो सर होने वाले को क्या कहते हैं? वो होता है मुगवा, जेड़ा अगवा होया है। मुगवा ये रफड़ पै जाना जे। यानी जो इगवा शुदा है वो मुगवा है, वो मुगवा है। जिस तरह राशि और मुर्तशी, यहां 95% लोग गलत इस्तेमाल करते हैं कि ये तो बड़ा राशि अफसर है जी। तो राशि होता है रिश्वत देने वाला, मुर्तशी होता है रिश्वत लेने वाला। थाने छड़ान जाइए कि बंदा छड़ा लेना सी, मुर्तशी को उड़ेगा। उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं हाँ की। आरू साहब आपको समझ आ रही है मुर्तशी और मगवा? नहीं मैंने तो नहीं समझ आ रही, मैं तो 14वीं मंजिल तो डिगे है ना। ओए ओए, यानी तुम 14वीं मंजिल से अगर गिरे तो यूं लगेगा जैसे शाहब साकिब गिरा है। बिल्कुल सही है। पिछले दिनों इंडिया में रिपोर्ट आई है कि शाहब साकिब गिरने से एक बंदा मर गया है और 3 बंदे जख्मी हुए हैं। वो पागल मेरे थे। नहीं तो साइंटिस्ट ने पता क्या कहा कि नॉन हिस्ट्री में ये पहला शाहब साकिब है जिसके गिरने से मौत वाकई हुई है किसी की, वरना दूर दराज के इलाकों में गिरे जिनसे कभी मौत वाकई नहीं हुई। सानवी दादे साकिब साहब कौन ने? ये जो ऊपर खला में गर्दो गुबार होता है ना, आपस में हेवनली बॉडीज टकराती हैं और पत्थर, मिट्टी और रेत के जो टुकड़े बड़े बड़े खला में फिर रहे होते हैं, वो बाज़ औक़ात कशिशे शकल उन्हें खींच लेती है। ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈਵਲੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸ। और हैवली बॉडी नहीं छड़, मैं तो कछले शक से फंसे है। किसमें फंसा? कछले शक से। और कशिशे शकल। ये बचपन झाड़ू नु शहाब कहते थे। एक मफरूजा ये भी है कि अमेरिका का जो ग्रैंड कैनियन है कोलोराडो में, ये भी शाहब साकिब के गिरने से पैदा हुआ था। इतना बड़ा शाहब साकिब। वो ਇਹਦਾ कजन ਸੀ सर। ਇਹ ਆੜੂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਕਿਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ। किसका? ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਕਿਬ ਦਾ। और बात ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਕਿਬ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਕਿਬ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ। अच्छा जी, फिर है एक लफ्ज कांस्टेबल। जी, कांस्टेबल ये जो सिपाही होता है, जो अब आके बेचारा सिपाही बन गया है। तो पहले डीपीओ से सर, ये डीपीओ से भी बढ़ के था, मिनिस्टर का लेवल था इसका। ये काउंट स्टेबल और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक काउंट स्टेबल इसकी एटिमोलॉजी जो है वो ये कि इलाके में अमनो अमान का इंचार्ज जो मिनिस्टर हुआ करता था, हम सिपाही है जो अब नहीं कोई तो करतूत ऐसे हो गए ना जेड़ा बेचारा सिपाही बन गया। काउंट बहुत बड़ा स्टेट, काउंट नवाब को कहते हैं। वो कैसा मशहूर नॉवल है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। वो सारे सवेरे सिपाही ऐसे जो देती पे होंगे। काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो किताब तो खैर आप क्या पढ़ेंगे, आप कम से कम फिल्म ही देख लें। ये भी पता है कि ये आप क्या पढ़ेंगे, नहीं अंदरों पता भी है जाहल जे है। नहीं जाहिल नहीं, नालायक है। जाहिल से ज्यादा बड़ा होता है नलायक। और नलायक जो होता है ना वो थोड़ा मोटा भी होता है और हल्का हल्का गंजा भी होता है। अच्छा जी, कांस्टेबल से याद आया कि हम लफ्ज वर्दी का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। वर्दी दरअसल हर यूनिफॉर्म के लिए नहीं है। हो वर्दी का मंबा पता है क्या है? आई मंबा। आया लेट लेकिन आया दुरुस्त है। वर्दी का मंबा है वर्दा। सर एक्चुअली जेडी असी पाने हैं वो है वर्दी, ते जेड़ा आड़ू पांदा वो है वर्दा। और इधर वर्दा बहुत मुश्किल सीता जाता है। और कई बार ये बैठा थे तो वर्दा पाड़ गया। ਇਹਦਾ ਵਰਦਾ ਸੀਤਾ नहीं जाता, वेल्ड ਹੁੰਦਾ सर। एक बंदा कालिया निकला के ना कि शीशा रख के यही कर रहे होंगे वर्दे ने। वर्दा का मतलब है गुलाब। गुलाब की निस्बत से इसे वर्दी इसलिए कहते हैं कि अंग्रेज जब यहां पर आए तो उनके यूनिफॉर्म का कलर अगर आप देखें तो सुर्ख था। हाँ जी, सुर्ख वर्दी हुआ करती थी, तो इसलिए इसको वर्दा से वर्दी कहने लगे कि ये तो वर्दी वाले हैं। ये कहना कि नीली वर्दी है, फलां ने काली वर्दी पहनी हुई है, सफेद वर्दी, ये गलत है क्योंकि वर्दी का मतलब है सुर्खी। सुर्खी तो इसलिए उसने सफेद यूनिफॉर्म पहन रखा है, सफेद वर्दी नहीं होगी। सर वैसे हर गुलाब की तो खुशबू नहीं होती। नहीं, खुशबू होती है देसी गुलाब की। देसी गुलाब लगवाना चाहिए जब भी मौका मिले। जंगली गुलाब भी नहीं लगवाना चाहिए, वो तो खुदरो अब तो होने लगते हैं अगर आप ज्यादा एहतियात ना करें। और अगर सिर्फ सजावट चाहिए
तो फिर ये विलायती जो है उसकी खुशबू नहीं होगी, लगेगा जैसे प्लास्टिक का है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है पंच। पंच क्या होता है सर? मुक्का। पंच जो है, मैं इसमें मुक्का भी डिस्कस करूंगा, मुक्का भी उतना ही मजे का लफ्ज है जी। मुक्का होता है बड़ा मजेदार। पंच गांव में जब 5 लोग मिलकर पंचायत की शक्ल में बैठ के किसी चीज का फैसला करते हैं ना, तो हर फर्द को पंच कहते हैं। सरपंच। और सरपंच जो उनका हेड होता है, जिसके पास कास्टिंग वोट होता है। ये जो 5 लोग होते हैं ना, पंच इससे निकला है, 5 उंगलियां जी, ये इकट्ठी होती हैं, तो ये पंच। अंग्रेजी में नहीं कहते उसने पंच दिया उसे, हाँ जी, तो ये पंच है। तो मुक्का जो लफ्ज है, मुक्का, हाँ जी, वो है मुख का, यानी जो मुंह का निशाना बना के मारा जाता है ना, वो मुख का। तो मुख का में एक बैरियर आता है, मुख का एक टूटा फूटा ऐब तनाफुर, इसलिए खे और काफ का जो तसादुम है, हाँ जी, उसको बीच में से निकाल दिया गया और मुक्का कर दिया गया। इवन ये जो मक्खी है, मक्खी भी मुख की है, मुख की। भला क्यों? क्यों सर? ये मुंह पे बैठती है। सर शेर प्लीज। शेर गुलाम मोहम्मद कासिर का पुराना शेर है, बहुत बड़े शायर। चंद शेर तो बहुत ही शानदार हैं इनके। जी सर। और सरे फहरिस्त जो जरबुल मसल बन गया। सर इनायत करें प्लीज। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। करूंगा क्या? करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स, और आगाज हम करेंगे एक बड़े चुभते हुए सवाल से कि नवाज लीग ने प्रोजेक्ट्स तो बहुत लगाए हैं, मगर हमारे सर्वे के मुताबिक इसकी मकबूलियत का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है, ऐसा क्यों है? ये एक तंजीम है जिसमें ज्यादातर नौजवान हैं, कुछ एनजीओज हैं, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सर्वे किया है। इसकी और भी डिटेल्स हैं हमारे पास। इसकी बुनियादी वजह तो यह है कि प्रोजेक्ट बजाते खुद इस बात की दलील नहीं होता कि आपकी मकबूलियत ऊपर जा रही है या नीचे। देखना यह होगा कि प्रोजेक्ट कौन सा लग रहा है, वो आपकी नेकनामी का बायस बन रहा है या बदनामी का। मसलन एक प्रोजेक्ट है मेट्रो बस। अब मेट्रो बस एक बहुत उम्दा प्रोजेक्ट है। कोई मुझसे पूछे, मैं आज तक बैठने की सादत तो नहीं हासिल कर सका मेट्रो बस में, लेकिन इसका फायदा मुझे इस तरह है कि एक बहुत बड़ा स्टैम्पीड जम्मे गफीर जो अदरवाइज सड़कों पे होता, वैगनों में होता, वो एक महफूज रूट पर चला गया है, जिसकी वजह से कुछ सफोकेशन कम हुई है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट हद से तजावुज कर गई है। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली इसी तरह की, एक यूं समझिए कि डेटो कॉपी एक दूसरे की इन्हें कहा जा सकता है। अमृतसर मेट्रो बस को देख लीजिए। अमृतसर आपसे चंद मील के फासले पर वाक़ है। वहां पर फी किलोमीटर कॉस्ट 29 करोड़ पाकिस्तानी रुपया है, जबकि आपका लाहौर मेट्रो 1 अरब 10 करोड़ रुपया फी किलोमीटर की कॉस्ट से बना है। और यहां पर यह तस्करा करना भी बहुत जरूरी है कि इस्लामाबाद में कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इससे भी तजावुज कर गई। एक छोटा सा कंपैरिजन लाहौर और केपी का भी देखते जाइए कि आजादी फ्लाईओवर बना था आज से 2 साल पहले, और उसके ऊपर कॉस्ट आई 2 अरब 11 करोड़ रुपए फी किलोमीटर, और उससे बेहतर साख्त का, डबल स्टोरी, बेहतर क्वालिटी का बाबे पिशावर आज बन रहा है, यानी 2 साल बाद, और उस पर कॉस्ट आ रही है 82.5 करोड़ रुपए फी किलोमीटर। तो आपका क्या ख्याल है? ये वाकई 18-20 करोड़ गोभी हैं? इन्हें कुछ समझ बूझ नहीं है। अब मीडिया ने एक एक बात लोगों के कानों तक पहुंचा दी है। अब आप भाग तो सकते हैं, छुप नहीं सकते। अब आइए ऑरेंज ट्रेन की तरफ। हमारी जाती कोई दुश्मनी नहीं है ऑरेंज ट्रेन के साथ। ऑरेंज ट्रेन चलेगी, शहर की खूबसूरती, इसके तजीनो आराइश में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। लेकिन भाई एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? ये 1.6 बिलियन डॉलर्स। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सी पैक का हिस्सा था। आप क्यों मौका देते हैं छोटे सूबों को ऐसे सवालात खड़े करने का? देखना यह होता है कि आप किस मुल्क को क्या प्रोजेक्ट दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान में
आप सोने की सड़कें देना शुरू कर दें तो भाई हम तो इसके मुतामिल ही नहीं हो सकते। अगर तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स देखने हैं ना, तो मैं बार बार कहता हूं कि परवेज मुशर्रफ का दौर, परवेज इलाही का दौर, ये दरख्शां बाब है आपके मुल्क की तारीख का। लेकिन आम आदमी को उससे क्या फायदा हुआ? उसके बेशतर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे दूररस नतायज, लॉन्ग टर्म नतायज तो हासिल किए जा सकते हैं, आम आदमी की दादरसी नहीं हुई। इस मुल्क में दो तरह की भूख है जिसमें हमारे अवाम मुब्तला है। इस भूख को दूर करने की जरूरत है। एक है पेट की भूख और दूसरा इज्जत नफ्स। इज्जत नफ्स में इजाफा किया था जुल्फकार अली भुट्टो ने, आज तक उसकी कब्र को सलाम करते हैं लोग। वरना जो करतूत इस पार्टी के थे, जो इसकी मौजूदा क़यादत कर रही है, इसके बाद तो इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होना चाहिए था। पेट की भूख का मदावा इनमें से कोई नहीं कर सका। उसकी वजह यह कि ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। करप्शन इस कदर ज्यादा हो चुकी है इस मुल्क में कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो प्रोजेक्ट्स जो अवाम के साथ शेयर करने के हैं, यानी अगर आप सिर्फ एक काम करें, कर्जे लेने बंद कर दें, वो जितना पैसा है, जितना आपका जीडीपी है, आप अवाम को लौटाना शुरू कर दें, अवाम का पेट ऑटोमेटिकली भर जाएगा। वो आपसे रोजगार नहीं मांगते, वो नौकरियां नहीं मांगते, वो उस खजाने में से हिस्सा मांगते हैं जिस पर आप और आपकी क्लास सांप बनकर बैठी हुई है। जब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे तब तक पॉपुलैरिटी का ग्राफ रूबज़वाल ही रहेगा, ये तरक्की पजीर नहीं हो सकता। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में मुखबर की इत्ला पर पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा, जवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। ओ रंजिश ही सही। सुभान अल्लाह, वाह, मजा आ गया। दिल जीवे ओ चलते गाड़ी की दाद नहीं दई दिंदी। मैंने मजा आया। तेरा क्या पुत्र ओए, तेरी अख दे नाल नाल ना तेरा सुर भी विंगा हो गया। इधर मैं दस दियां तो सब सही थे गा रहा, गान दे मजा ले। चल भाई, शाबाश। रंजिश भाई जी, थोड़ा ध्यान किधर है? टीरे जी नहीं दिया बच्चे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं एसएचओ साहब, आप मेरे ख्याल लगे ने। मैं दाद नहीं देना चाह रहा, ये क्या नशई परमानेंटली आपके थाने का हिस्सा बनाओ? हजूर गुजारिश ये है कि इहदे बगैर हुण मेरा गुजारा कोई नहीं। क्यों? ये मैनू एंटरटेन करता रहंदा। तुहानू पता है कि थाने दे किन्ने मसाइल ने, किन्नियां टेंशनां ने, क्या प्रॉब्लम है, हर बंदे दा नंबर इहदे कोले। और दूजी गल है, नीफ दा चोर सुच मेरे कोले। सुना दे कोई अच्छी चीज सुना। की सुनना चाहते हो? ठुमरी, दादरा, हीरा या टीरा? वही मसला तेरा। ले भी टीरा हुआ चोर सोच दे। तब करके मैं बाहर करके लम्बे पागल है तेनू। अच्छा भाई, जितनी टाइमिंग और प्लेसमेंट इस बेचारे हवालदार की अच्छी है। अच्छा मेरी गल सुनो, हुण विच बोले कोई ना, मैं जरा आपसे सामने गल कर रहे हैं जी। अच्छा मेरी गुजारिश है कि एक सवाल का जवाब दो जी जी जी। ये हर कम दे जी साडी बदनामी क्यों हो जाती है? ए मुआशरे दी जेहड़ी जुए दी लानत है, ये भी साडे ते बाती की। ये बहुत बड़ी एसएचओ साहब, ये बहुत बड़ी जलालत है, बहुत बड़ी लानत है जो माशरे को तेजी से अपनी लपेट में लेती चली जा रही है। लेकिन इसमें माशरे का भी कसूर है, कानून मौजूद है। हजूर यही गल मैं कर रहा कि असि रात नूं ते जुआरियां नूं पकड़ के लियाने, हाँ जी, सवेरे मजिस्ट्रेट के पेश करीदा, बेलेबल ऑफेंस है, उस वेले बेल ले लेंदे दी। हुजूर बेलेबल ऑफेंस है, इसी वजह से आप साजबाज कर लेते हैं उनके साथ, आप केस इतना कमजोर बनाते हैं। वरना कानून मौजूद है, 1 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ सलाह के जुआरियां नूं फड़ के नाल डकैती दा पर्चे दे दें? नहीं नहीं नहीं, ये आपका कसूर इसमें सिर्फ इस हद तक है कि आप भी इस बेईमानी का हिस्सा बनते हैं। आप तगड़ा केस बनाएं, आप अपनी सिफारिश ऊपर लिख के भेजें कि जनाब ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनकी बेल ली जाए। सर कानून साजी करनी चाहिए। असेंबलियां जो लोग बैठे ने आपस च गुत्थम गुत्था हो रहे ने, एक दूसरे को सुनपुटी कर रहे ने, इन्होंने चाहिए कानून बनाने के बारे च। ये सीरियस गल्लां ही तुहानू मार पाउंदी है, पता? तमीज ना रहो खोतिया जिया। ये तुहानू क्या है सज्जू साहब? और आज मैनू सही टीरा लगा, वो खोता चलदा। अच्छा मैं क्या इंज हो सकता है? किस तरह जी? तुसी अपनी पोस्टिंग उस नुकर च करा लो। ओ यार तुसी पागल ते नहीं है? ओ अन्नी दा जेल हुंदल करदा थप्पड़ मार दिंदा है। की मसला है?
की मसला है तेनू मैं की कहता की मसला तू चूहे खेलदा है वैसे ही क्या फाले जो मैं साहब आजा मुल्ज़िम अंदर पुत्र आजा आजा मेरे बच्चा अल्लाह दी कसम मैंने किसे किसे वेले लगदा सी दोनों फकीर हैं हनीफ दी ड्यूटी किसे गूंगे थाने च पुत्र ना करे करने हुई गल्ला मेरा बच्चा और चोई साहब तुम्हारे सामने तो क्या अन्नी दिया आते अन्नी दा क्या टीरी दा तरीका की मसला है तेरा की मसला है ओ यार बात सुनो तुम ना बोला करो, तुम बोलते हो चौधरी साहब पिटते हैं। कैसा गुट खा के बेवा बतख लगने इतने आगे 2 दिन ड्यूटी करना तेरे हाथ से बंद हो जाने खैप 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 और चौधरी साहब दे इधर ले कांदा 55 हरी ऑपरेशन ले आए ना मुल्ज़िम बाहर कट के लिया अच्छा जी ले जरा निफे तफ्तीश होने लगी पुत्र परे हो जा हाँ जी ले आए बाहर आ रहे चलाए ये हो गया ले आ बाहर इनु ले आ साला जेड़ा मफर बाग बड़ा सतीश पुत्र बनया ना ले आ इनके खलो सीधा खलो ऐडा खड़ा करके टुन रहे हैं आगे लाग आगे आगे वो आगे है जी वो परामा यार आ गया निफ जी चौधरी साहब वो जाए बकुआ तो पहुंच चुका है अच्छा जी अरे जा मेरा बच्चा हाँ जी ओए सीधे रख हट मर बदल रहा सीधा किन्नी दिनों की जो खेलते हैं सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ बस करे तेनु ऐसा ही नहीं रंदी तू पकड़िया ਇਹ ਫਰਕ ਲਿਆ जी हां और जिन्हों एसएचओ नजर नहीं आता हवालदार नजर नहीं आता ਉਹਨੂੰ ਜੂਆ ਘਟਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜੇ तो जिले गया ना साल नहीं अंदर फिर पता लगेगा जुआ होंदा की है और ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਆ ਮਾਮਾ हनीफ साहब उन्हें मामा क्या मामा मामे जी किधरे भी कोई आई साइड का जिक्र नहीं मामा मीम ना होता है टेनल नहीं तू सीधा सीधा समझे कल मुखफ्फफ ते ना जा मेरा पुत्र है दे चल सब पर्चा दे दे मैं देना और सर पर्चा की करना कोई गल पर्चे दे कोई मोकलो बैग तमीज ना कितना? नहीं तमीज ना नहीं तमीज ना दे पर्चा चौधरी साहब दे अच्छा इन्हें थोड़ा थोड़ा नजर आने लग गया नीव ने आज तक मेरे से हाथ नहीं चुकिया है सही ये होया की तू तो भरा लगना मैं इन्होंने छड़ना वो तेरा भरा लगदा जे मैनू कुटदा मैं तेरा बहनोई है दे जी पर्चा देते एक मिनट लगा पुत्र देन की ना है हनीफ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ की ना है हनीफ जी और बात सुनो बेवकूफ हनीफ तोड़ा की मसला है तुसी कहंदे विच मेरे नाल ऐ फ्रैंक होई जा रहे हो खैर है उधर कौन बैठा है? ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ राज किथे होए चिन्योट ਅੱਛਾ ਚਨਿਓਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ हाँ जी हाँ जी ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟਿਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ओ यार मरो तुसी मेनू खाम खा विच में दड़ी जान रहे हो यार। पियो दा की ना है ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ चौधरी बशीर जी मां दा की ना दस देखो मेरी गल सुनो नीफे जी। पुत्र किसी वेले भी इंस्पेक्शन हो सकती है कोई ख्याल करे करो यार क्या इंस्पेक्शन हो सकती है? इतना फजूल यूनिफॉर्म और गंदा माहौल है जिसमें बैठे हो तो। सर इस तरह गल ना करो इधर मैंने देखो सामान लग रहा है कि नहीं लग रहा क्या बात है नीव थैंक यू आज तो टॉम क्रूज ही लग रहे हैं टीरे दा बूटे पुत्र मैं सिर तोड़ कोशिश करांगा तेरी तरक्की दी ए चौधरी साहब जी ने मेनू कुट पै गई है मेनू हुण आईजी लवाउणा जे। मैं कि चौधरी साहब ये आईजी भी फुल वाला होंदा है नहीं एक कख वाला हुंदा या अल्लाह ओ भाई मैं तेनू की क्या एसएचओ साहब ने क्या है मेरा एडा भी दिमाग खराब नहीं है नीव फाल्ट दिमाग दा नहीं गा यू नो वेरी वेल भाई मैं मर गई मैं अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम मैं क्या मेरी गल सुनो की बीबी बैठो बैठो तीर को बड़ी मेहरबानी एक मिनट पुत्र जी औरत जाते मैं जरा पूछने दे की बीबी की मसला की तोड़ा अल्लाह ताड़ियां जिंदगियां करे अल्लाह तानू सेहत देवे अल्लाह ताड़े बच्चियां दी खैर होवे अच्छा जिन्नियां दुआओं दे रही है कोई सहला नहीं ये कोई मंगन वाली है भाई ने कानून अन्ना हुंदा है ओ बाजी कानून अन्ना नहीं गा अन्या वर्गा ही है क्या क्या है नहीं पुत्र वर्गा क्या आजा आजा
नहीं है तो मेरे निक्के जे मुंडे नु लाए ओदा पर नहीं बीबी अन्ना नहीं हैगा साडे को कानून जरा थोड़े जे फिरे है रौला की तेरे बच्चे दा हाय मैं की सारे दा बच्चा जुए च फड़ के लियांदा सी मैं चुप कर मैं गल नहीं करती भाई अरे मैं इस थाने बैठी है नहीं मुंडा तेरे जुआ खेलदा और ऊपर शोर करनी तू प्राइम अल्लाह ने तन्नू जिंदगी देनी है अल्लाह खैर करे अल्लाह तेरी सेहता करे अच्छा तेरी वारी फौरन फकीर नहीं हो जांदा ये बच्चे दा ना है हमी मेरा निकाह वेखो बैठा है आज ओए ले आए ते मुंडे मार लिया मुंडे नु ट्यूशन पढ़न गया उठे लिया लियाण लगा जी ले बारे नु इधर लेके आ ट्यूशन भैया काका इधर पुत्र इधर खड़ो जा ये सही सी दस मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा था एम पकड़ के ले आया टीरा चवल दे बच्चे इधर ओ नहीं वे इधर आ ओ नहीं वे कुछ बंदा तू भाग जाता नहीं वे पुत्र तू आगे निकल गया नहीं वे आगे निकल गया मेरे बच्चे आगे निकल गया नीवता नहीं पता लगा काफी अगे निकल गया अपने मां ने दस असी बाजी दे पुत्र लगने तो जी हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर